हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तानिया फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं पाउच बनाना बताऊंगी और ये मैं पाउच 2 जिपर वाला बना रही हूँ, डबल पोर्शन का। तो ये इसकी कटिंग बहुत सरल है। अब वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ में आएगा मैंने कैसे बनाया है। और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और ये जो कपड़ा मेरे पास था, ये छोटे मोटे ऐसे मैं सिलाई करती हूँ, उसमें से ये मेरा बचा हुआ था। इस तरीके से आप छोटे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी पहले मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ। इसकी चौड़ाई है 15 इंची की। अब इसकी मैं आपको लंबाई बताऊँगी। लंबाई है इसकी 12 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। और जहाँ से मैंने चौड़ाई ली थी, ये देखो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। जो हमारे 15 इंची की चौड़ाई थी, तो मैंने देखो फोल्ड कर लिया है। इसमें बीच में मैंने पिन लगा ली है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो इसलिए। अब यहाँ पर निशान लगाना है 2 इंची पे। तो 2 इंची पे मैंने निशान देखो इस तरीके से लगाना है, आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब यहाँ से लगाना है दूरी का 3 इंची पे। अब ऊपर की साइड से एक लाइन खींच लेनी है हमें ये। तो ये देखो इस तरीके से हमें इसमें निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे गोलाई की शेप ऊपर की साइड से। तो आप देखो अपने अकॉर्डिंग गोलाई की शेप लगा सकते हो। ये देखो इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है। आपको फिर मैं नाप के भी बता दूंगी कितनी आधा इंची की इसमें गैप है ऊपर की साइड से। तो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इसकी मुझे करनी है कटिंग। तो देखो कटिंग हमें इस तरीके से करनी है। मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है। अब मैंने इसमें से पिन निकाल ली है। अब जो एक साइड की कटिंग कर ली है, अब दूसरी साइड मुझे फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ की इसकी भी कटिंग कर लूँगी मैं। तो दोनों साइड की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखो इस तरीके से इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ तक फोल्ड करना है। सिर्फ निशान लगाना है यहाँ पे। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ से आपको इस तरीके से नाप लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई होगी 10 इंची की इसकी लंबाई है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे बना रहे हो उसके हिसाब से इस पट्टी को नाप सकते हो। तो मैंने चैन ले ली है, 2 पीस मैंने चैन के लिए हैं। और इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है पॉकेट बनाने के लिए। तो इसकी लंबाई है 11 इंची की, चैनों की दोनों की। आपको कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी। इसकी लंबाई है 5 इंची की और इसकी चौड़ाई है 11 इंची की। तो देखो मैंने आपको लंबाई और चौड़ाई बता दी है। इसके मैंने 3 पीस लिए हैं कपड़े के। अब इनको अटैच कैसे करना है, मैंने एक चैन ले ली है और एक कपड़े का पीस ले लिया है। और ये देखो इस तरीके से रखना है। ये जैसे मैंने रखा है, चैन को सीधा रखा है, नीचे की साइड मैंने कपड़ा रखा है। अब यहाँ पे हम लगा ली है हमने सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से इसको अटैच करना है। और दूसरी चैन ले ली है मैंने, इसी के ऊपर से रखना है। ये देखो इस तरीके से कॉर्नर मैंने मिला लिया है। आप इस तरीके से रखना कि चैन हमारी हटे ना एक दूसरे के ऊपर से। बस देखो ये मैंने अटैच कर लिया अच्छे से चैन को। आपको दोनों साइड से मैंने दिखा दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसी कपड़े की पट्टी लेनी है। तो ये देखो मैंने ले ली है 1.5 इंची की पट्टी। आप ले लेना, मैंने आपको नाप के नहीं बताया है। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद ये देखो बीच में हमें इस तरीके से रखना है और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। इस बीच में पट्टी को अटैच कर लिया है। ये हमारी अटैच हो गई। अब जो हमने 2 पीस और कटिंग किए थे, ये देखो इस तरीके से हमें इस पर मिलाना है इस तरीके से। और मिलाने के बाद यहाँ पे देखो किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, एक साइड मैंने अटैच कर लिया। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ही अटैच करना है। ये देखो इस तरीके से फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ पकड़ के। और यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें हमने तीनों पीस अटैच कर लिए हैं कपड़े के, ये देख लो। अब इसमें हमें क्या करना है ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखो मैंने 4 पीस लिए हैं। 2 हमारे जो हम पाउच बना रहे हैं उस कलर के हैं, 2 अस्तर के हैं हमारे। तो एक पीस की मैं पहले आपको लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। 2 इंची की चौड़ाई है इसकी और लंबाई भी मैं आपको नाप के बता रही हूँ कितनी है।
तो लंबाई इसकी 11 इंची की है। ये पीस हमें किस तरीके से अटैच करने हैं वो मैं आपको अटैच करके बताऊंगी। जो हमारा ये पाउच वाला कलर का कपड़ा है, देखो ऊपर की साइड से मैंने इस तरीके से रखा है, और जो अस्तर वाला है उसको देखो हमें ये बीच में रखना है। जहाँ जिसमें हमने चेन अटैच की है ना, वो हमें बीच में रखना है। अब यहाँ से कॉर्नर से हम सिलाई लगा लेंगे। तीनों पीसों को अच्छी तरह से मिला के सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखो। अब इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। इस पीस को सीधा मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो टॉप सिलाई मैंने लगा के आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे देखो हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से कपड़े को अटैच करना है जैसे मैंने पहले किया था। तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से अटैच किया है। ये देखो ऊपर की साइड से रखा, अब इसको हमें नीचे की साइड से रखना है। ये देखो इस तरीके से दोनों पीसों को मैंने रख लिया। बीच में हमारा चैन वाला पीस आ गया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से किस तरीके से मैंने कपड़े को इसमें अटैच किया है। सिलाई हमारी लग गई। अब हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो ये देखो दोनों साइड हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। यहाँ पे अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसमें करना क्या है, ये देखो इस तरीके से पीस हमारे तीनों अटैच हो गए। मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ। अब इसमें हमें यहाँ पे देखो जो बीच में हमने पट्टी अटैच की थी ना, और इसमें हमें फोल्ड करके निशान लगा लेना है बीच में। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी पहले। ये लगा लिया मैंने निशान। और ये देखो जो हमने बीच में पट्टी अटैच की थी, इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद जो भी हमारी साइड दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो इस तरीके से हमें दोनों साइड जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उस पर निशान लगा के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से जो मैंने लगा लिया निशान। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी जितनी दोनों साइड हमारा जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो कटिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने कटिंग की है। तो ये देखो एक साइड मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है। अब दूसरी साइड की भी कटिंग कर ले रही हूँ मैं। तो दूसरी साइड की भी मैंने कटिंग कर ली है अच्छे से। अब इस पीस को मैंने तैयार कर लिया। और देखो यहाँ से भी मैं छोटा बड़ा है इसको भी एक सा कर लूँगी पीस को। तो साइड मैंने देखो इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखो तीनों पीस हमें अच्छे से मिला लेने हैं। ये देखो इस तरीके से पकड़ना है पीस को, और यहाँ पे पकड़ के अच्छे से अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा ऊपर की साइड सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि अगर वहाँ लगाऊंगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए नहीं लगा रही हूँ मैं। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है और यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने थोड़ा खुला ही छोड़ा है। अब इसको अटैच कैसे करना है ये मैं आपको बता दूँगी। इसके एक हैंडल बना लिया था मैंने, इसको हमें बीच में अटैच करना है। जहाँ पे देखो हमने बीच में पट्टी लगाई थी, यहाँ पे इसको अब सिल लेंगे हम। तो अटैच मैंने कर ली है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इतना खुला रखा है। अब इसको देखो इस तरीके से हमें अटैच करना है। मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ मैं लगा लूँगी सिलाई। तो ये देखो आपको मैं सिलाई लगा के भी दिखाई है किस तरीके से लगानी है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पर लगाएंगे टॉप सिलाई। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर की साइड से मैं अब टॉप सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों पीस पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब इसमें देखो हमें अटैच किस तरीके से करना है। यहाँ से ये कॉर्नर है, यहाँ से हमें पकड़ना है कॉर्नर को। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी किस तरीके से सिलाई लगेगी इस पर। तो ये देखो सिलाई हमारी अब लग चुकी है। एक साइड हमने सिलाई लगा ली, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दूसरी साइड मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है, दोनों साइड हमारी सिल चुकी हैं। अब इसको मुझे सीधा कर लेना है। अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ।
तो ये देखो इस तरीके से हमें ये सीधा करना है। सीधा मैंने कर लिया है। अब इसको देखो इस तरीके से अच्छे से पकड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो तीनों अस्तर हमें इसके पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे अंदर की साइड डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखो अंदर मैंने डाल दिया है। ये हमारा डबल जिपर में हमारा पाउच बन चुका है। कितना अच्छा हमारा पाउच लग रहा है बन के। आपने कमेंट में बोला था कि ट्रॉली बैग का कवर बताओ, तो मैं 1-2 दिन में उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। और आप कमेंट करके बताना आपको ये पाउच कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।